बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक, कल वीडियो डाल दिया था, ठीक है, लेकिन आधा आवाज था, है ना, आधे में था आधे में नहीं था, तो फिर रात को उसको हटा के फिर से डाला, ठीक है। आज वाले में भी आएगा आवाज। कल हम लोग कहाँ तक किए थे? आखिरी सवाल क्या था, याद है क्या? क्या था सवाल? क्या बोल रहे हैं? 3 से 4 के बीच में घड़ी की सुइयां कब? 0 डिग्री और 180 डिग्री था क्या? हाँ, ये साथ साथ हो गया, है ना, ये साथ साथ या समपाती हो गया, और ये विपरीत हो गया, ठीक है, विपरीत हो गया, ठीक। अच्छा, आइए बैठ जाइए, समझाना है कुछ, फिर नया टॉपिक है ना घड़ी का ही, तो फिर लेट हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक सवाल दिया था, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 ये कर चुके हैं हम लोग, है ना, 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयां कब समपाती होंगी? समपाती होंगी मतलब 0 डिग्री या एक दूसरे के साथ होंगी, ये सवाल दिया था। ये याद है क्या? कितना आया था आंसर? 5 सही 5/11, 1:05 सही 5/11, एक ही आया होगा आंसर, है ना। कहने का मतलब है एक साथ होंगी घड़ी की सुइयां, मिनट का सुई भी और घंटे का सुई भी, मिनट का सुई भी और घंटे का सुई भी 1:05 और इतने सेकंड पे, 1:05 और इतने सेकंड पे साथ में होंगी, ठीक। 1 घंटे में एक ही बार साथ में होंगी, ठीक है। 2 बजे ऐसे भी आप देखोगे तो 2 बजे के बाद भी एक ही बार साथ में आएंगे भाई, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों एक ही बार बनते हैं 1 घंटे में, ये बताया हूं मैं, है ना, ये पहले। अच्छा, ऐसे ही देखोगे ना तो 3 बजे के बाद भी एक ही बार दोनों घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, ठीक। आप निकाल के देख सकते हो, 1 बजे के बाद कितने 5 मिनट पे आ रहा है, ठीक है। 4 बजे भी एक ही बार होंगी, 5 बजे भी एक ही बार होंगी, ठीक है, 5 बजे भी एक ही बार होती है, 6 बजे भी, मतलब 5 से 6 के बीच में, जैसे 6:30 के आसपास ना, 6:30 बजे घड़ी की सुइयां एक के ऊपर एक थोड़ी रहती हैं, थोड़ा सा किनारे खिसकेगा, है ना। 6:30 बजे भी, मतलब 6 से 7 के बीच में भी घड़ी की सुइयां एक ही बार समपाती होंगी, 7 से 8 के बीच में भी घड़ी की सुइयां एक ही बार समपाती होंगी, 8 से 9 के बीच में भी घड़ी की सुइयां एक ही बार समपाती होंगी, 9 से 10 के बीच में भी घड़ी की सुइयां एक ही बार समपाती होंगी, 10 से 11 के बीच में भी घड़ी की सुइयां एक ही बार समपाती होती हैं, ठीक है। लेकिन समस्या कहां पे आता है? समस्या कोई नहीं है, कल किए भी थे सवाल। 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां एक बार समपाती होती है, इन 2 घंटों में, इन 2 घंटों में एक ही बार समपाती होती हैं, और वो होती हैं सीधा 12 बजे। 12 पे 5, बड़ा वाला मिनट का सुई भी 12 पे रहता है, और घंटे का सुई भी 12 पे रहता है। इस ड्यूरेशन में घड़ी की सुइयां एक ही बार, मतलब 11 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां केवल एक ही बार समपाती होती हैं इन 2 घंटों में। बात समझ में आया क्या? आप निकाल के भी देख सकते हो कैसे। 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री कब बनाता है, 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री कब बनाता है। बात समझ में आ रहा है? कल जैसे हम लोग निकाले थे 180 डिग्री का, 6 बजे ही 180 डिग्री बना रहा था, 6 के बाद भी नहीं बना रहा था, 5 से पहले भी नहीं बना रहा था। बात समझ में आ रही है क्या? आपको इतना गणित नहीं लगाना है, आपको इतना याद रखना है कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में एक बार समपाती होती हैं,
मैं भी समझा रहा हूं, उसके बाद लिखिएगा। एक बार समपाती होती हैं, ठीक है। एक घंटे में, किसी भी एक घंटे में अगर बोले तो जैसे देखो, 1 से 2 के बीच में एक बार समपाती मने एक के ऊपर एक, है ना। 2 से 3 के बीच में एक ही बार, 3 से 4 के बीच में एक ही बार संपाती होंगी, 4 से 5 के बीच में एक ही बार संपाती होंगी, ठीक है। हर घंटे में एक बार संपाती होंगी, ठीक। हर 12 घंटे में कितनी बार होंगी? 11 बार। कौन सा एक घंटा कम हो जाएगा? जब घड़ी की सुइयां यहां से यहां तक रहेंगी, यहां से यहां तक जाएंगी, तो एक ही बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी? 11 बार, 11 बार। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपको 24 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी? 22 बार, 22 बार, ठीक है। एक घंटे में एक बार याद रखना है ना। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अगर मैं आपको पूछूं कि 48 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी? 48 घंटे मतलब कितना दिन हो गया? 2 दिन हो गया ना भाई। 24 घंटा एक दिन, तो 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? तो देखो 12 घंटे का मल्टीपल से अपने को इसको फॉलो करते चलना है, ठीक है। 12 से 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौक 48 होता है। तो 12 घंटे में 11 बार, तो इसमें भी 4 से गुणा कर दोगे तो 44 बार। बात समझ में आया क्या? अगर मैं बोलूं आपको 5 दिन में घड़ी की सुइयां कब कितनी बार 0 डिग्री कोण बनाएंगी? बात समझ में आ रहा है? 5 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री कोण बनाएंगी? तो 5 दिन में कितना घंटा होता है? 5 दिन, है ना। 5 दिन, देखो 12 घंटा इंटू 2, ये हो गया 24 घंटे के लिए, है ना। 24 घंटा और 5 दिन के लिए, 5 दिन, ठीक है। तो 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती है घड़ी की सुइयां? 11 बार। इसमें 2 से गुणा कर दो और इसमें 5 से गुणा कर दो। 12 11 दूनी 22 पंचे 110। अरे बुझाया रे, नोट कीजिए इसको। एक चीज बस याद रखना है, अभी इस पे बहुत सवाल करेंगे कि 11 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां केवल एक बार संपाती होंगी या केवल एक ही बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। अभी लिखिए इसको। कोई डाउट होगा तो उसको पूछिएगा अभी ना। चल रहा है। एक तो एसएससी जीडी का बुक रखी थी एक तो लड़की की, कहाँ की, इधर ही बैठती थी आगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं क्या? उधर चली गई क्या? एसएससी जीडी का कोई है क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी के पास? हाँ दिखाइए तो, किसका है? हाँ दिखाइए, यही बुक था। हाँ पास कीजिए तो आगे। सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सारा करा दूंगा ना मैं। एक ही बुक सब कोई रख लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? सवाल लिखाने का झंझट खत्म हो जाएगा।
हो गया, लिख लिया दोस्तों? ठीक, इसमें कुछ पूछना है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, मैं बता दूंगा। ठीक है, मिटाऊं इसको? अरे मिटाऊं इसको? ठीक है, सवाल लिखिएगा। दोपहर 2 बजे से 2 PM से 5 PM के बीच, 2 बजे से 5 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार समपाती होंगी? एक सवाल बस लिख लीजिए, उसके बाद इतना ही लिखना है। ठीक है, आगे से। ठीक है, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार समपाती होंगी? ठीक है, कितनी बार होंगी? है कितनी बार? 3 बार। और कोई और भी बताइए, खाली वही थोड़ी बताएगा। 3 बार समझ में आ रहा है? सवाल निकालने दो ना, मैं अपने मन से बनाऊंगा तो सवाल। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात। 1 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, समपाती होती हैं? 1 बार। तो 5 बजे से 2 बजे के बीच कितना घंटा? 5 में से 2 घटा दो, कितना घंटा? 3 बार। कितनी बार समपाती होंगी? 3 बार समपाती। चलो दूसरा सवाल लिखो, सेम पूरा नहीं लिखना है ना। 10 PM से, सॉरी अभी 10 PM पे मत पहुंचो, अब पहुंचो 1 PM से 6 PM के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार समपाती होंगी? 1 बजे से 5 बजे तक कितनी बार समपाती होंगी? 5 बजे 5 बार। ठीक है, कोई समस्या इसमें? 1 PM से 6 PM के बीच में कितना घंटा? 6 में से 1 घटा दो, 5। कितनी बार समपाती होंगी? 5 बार। अगर मैं क्वेश्चन दूं 4 PM से 8 PM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार समपाती होंगी? 4 बार। इसमें कोई समस्या आ रहा है क्या? ठीक, चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन है, इसको बनाइए। क्वेश्चन है 9 PM से 9 AM तक, रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, ठीक है, घड़ी की सुइयां कितनी बार समपाती होंगी? है 11 बार। कैसे पता चला? देखो सुनो मेरी बात, अगर कभी भी 12 घंटा पूछा है, चाहे वो कोई भी 12 घंटा हो, ठीक है, कोई भी 12 घंटा हो, उसमें कितनी बार समपाती होती है? 11 बार। 12 घंटे में कोई भी 12 घंटा हो, बात समझ में आ रहा है? 9 PM से 9 PM कितने बार? 11 बार। अगर मैं आपको इसी सवाल को बोल दूं, इसी सवाल को अगर मैं बोलूं, 6 PM से 6 AM तक कितनी बार समपाती होंगी? अरे 6 PM से 11 बार होगा, है ना? PM से AM 12 घंटा हो रहा है ना। अब कितना घंटे का है? 12 घंटे। कोई भी 12 घंटा हो उसमें 11 बार। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं 3 PM से 9 PM तक, 3 PM से 9 PM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार समपाती होंगी? 6 बार। ठीक है, कितनी बार? 6 बार। 9 में से 3 घटाओगे तो 6 बार। देखो एक और सवाल लिखिए पहले। क्वेश्चन है 11 AM से 5 PM के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार समपाती होंगी?
11 AM से 11 AM है ना, 11 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? 6 बार, है ना। कितना हो रहा है? 11 में से 5 गया 6, है ना। 5 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और कोई आंसर? हाँ जी, कोई और? 4 बार, ठीक है। और कोई आंसर? दोनों गलत है भैया ना, ठीक है। आप ट्राई कर रहे हो, आंसर निकालो ना, इसमें तो कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। गलत होगा मैं सही करूंगा। 5 बार, कौन बताया 5 बार दोस्त? कैसे आया? 5 बार होगा, ठीक बता रहे हो, समझ गया। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब भी समय में 12 मिले, है ना, जब भी आपको समय में कितना मिले? 12 मिले, कहने का मतलब देखो 11 बजे से मैं कहां तक जा रहा हूं? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। जब भी आप समय में 12 को क्रॉस करो, एक कम कर देना है। कारण क्या है? 11 से 1 के बीच में एक ही बार संपाति होती है, बाकी हर घंटे में मैं आपको बताया हूं कि एक एक बार होंगी, लेकिन इस 2 घंटे में घड़ी की सुइयां केवल एक बार संपाती होती हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 12 बजे। बात समझ में आया क्या? जैसे मैं बोला 4 PM से 8 PM, शाम के 4 बजे से 8, इसमें 12 क्रॉस कर रहे हैं क्या? नहीं, 4 बजे से 8 बजे तक। अरे 12 तो क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में आया क्या? अच्छा, उसके बाद मैं बोला 1 PM से, तो इसमें अपन सीधा घंटा कर देंगे, 8 में से घटा दो 4, तो 4 घंटा, तो 4 बार संपाती होंगे, ठीक। अच्छा, दोपहर के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक, दोपहर के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं हम लोग, 12 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो चुपचाप घटा दो आंसर। यहाँ पे जहां पे भी हम लोग 12 क्रॉस किए, जैसे 11 PM से, सॉरी 11 AM, सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक, तो 11 के बाद 12 बजेगा, है ना। कितने घंटे हैं? यहां से यहां तक 11 से 6 घंटे हैं, ठीक है। एक कम कर देना, क्यों? जब भी अपन 12 को क्रॉस करेंगे, क्योंकि इन 2 घंटों में सिर्फ एक ही बार संपाति होती है। बात समझ में आ रहा है? जब भी आप समय में 12 को क्रॉस करेंगे, 12 को क्रॉस कर रहे हैं, जब भी आप समय में एक बार घंटे को कम कर देना है, तो यहां पे कितनी बार संपाति होंगी? 5 बार। 5 बार कैसे? एक के बीच में एक बार यहां होंगी, एक बार इनके बीच में होगी, एक बार इनके बीच में, एक बार 4 हो गया, और इन दोनों के बीच में केवल एक ही बार। आपको बस इतना याद रखना है, 1 घंटे में एक बार संपाति, 12 घंटे में 11 बार संपाति। अब 12 का गुणा करके निकालना है, अगर 2 दिन में निकालना है तो 12 चौक 48 होता है ना। समझ में आ रहा है? 24 घंटे में 22 बार संपाति होंगे, ठीक है। और बुझाया? ठीक है। आपको इतना याद रखना, जब भी 12 को आप क्रॉस करते हो, जब भी आप 12 को क्रॉस करेंगे, एक बार कम कर देंगे। बात समझ में आएगा? इसको नोट कर लीजिए सवाल। तो यहां पे कितनी बार संपाति होंगी? 5 बार। 5 बार, 5 बार, ठीक है। नोट कर लिए इसको? कोई डाउट होगा तो पूछना ना, इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है, ये घड़ी का टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ कैलकुलेशन है पुराना, ठीक है। इसको मिटाऊं? आप लोग बनाइए, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितनी बार संपाति होंगी? आंसर बोलना नहीं है, मैं आके अभी कॉपी चेक करूंगा, ठीक है। अरे दोपहर 10, सुबह 10 मैं लिख देता हूं, बोलना नहीं है आंसर, ठीक है। 10 AM से 2 PM के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाति होंगी? बोलना नहीं है आंसर, ठीक है। 10 AM से 2 AM के बीच में, सॉरी हाँ 2 PM के बीच में, ठीक है। 10 AM से 2 PM के बीच में, ठीक है। रुकना है यार, आप ही देखे थे ना, मतलब जाए तो पीछे आगे वाला मन बार बार धर आ जाते हैं। भरा आपसे आप ही को तो यही तो आप ही किया हूं मैं आ रहा हूं तो फट से किनारे हट रही है, तो जाऊंगा। दिखाइए क्या हुआ हाल चाल। 10 बजे से अभी बनाइएगा, इसको बताना मत रहे, आ रहा हूं मैं, टाइम टेक योर टाइम, है ना। हाँ जी, आपका क्या हाल चाल है? समझ में आ रहा है? ठीक है। बना मित्र, कई बार हो, कैसे आया? 11 से 1 तक एक ही और 10 इधर, देखो ऐसे करना है, 10 से 2 के बीच में कितने घंटे? 4 घंटे। 12 को हम लोग क्रॉस किए क्या? हाँ क्रॉस, एक कम कर देना, ज्यादा गणित ही नहीं लगाना है। बात समझ में आया? तो 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हाल चाल है यार? बना थेगा?
कथा गाइस देखा पनला पलट 10 से 2 के बीच में क्या घंटा 4 घंटा 12 क्रॉस करे ही का हाँ करे ही एक कम कर दे समझे 3 घंटा। ठीक है दोस्त आप लोग का क्या हाल चाल है यार बना था यार समझ में आ रहा है बुझा रहा है ना 3 आ रहा है पूरा अब तो क्या क्या बना दे रही हैं हैंडीक्राफ्ट चलिए ठीक है हुआ नहीं आया अरे यार ये वो सवाल नहीं बना थे तुम अल्लाह देखो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है सुनो ठीक है जितना है उतना ही लगाएंगे है ना ज्यादा नहीं लगाना है। क्या करना है 10 से 12 2 के बीच में क्या घंटा 4 घंटा क्या 12 को क्रॉस किए क्या हाँ एक कम कर दो कितना आ गया 3। अब जैसे मैं आपको पूछा 3 से 3 PM से 3 PM से 9 PM तक है ना कितना घंटा 6 घंटा 12 को क्रॉस किए क्या नहीं क्रॉस किए छोड़ दो चुपचाप समझ में आ रहा है नोट लिख लो बल्कि लिखो नोट लिखो जब भी 12 को क्रॉस करेंगे जब भी 12 को क्रॉस करेंगे मतलब 12 क्रॉस करेंगे समझिए ना 12 बजे जब भी 12 को क्रॉस करेंगे तब वैल्यू या तब आंसर में से एक घटा देंगे है ना या वैल्यू में से तब आंसर में से एक घटा देंगे सबको जब भी 12 को क्रॉस करेंगे तब आंसर में से एक घटा देंगे दूसरा पॉइंट लिखिए समय अगर 12 का गुणज हो समय अगर 12 का गुणज हो तो डायरेक्ट सॉल्व करो है ना बता रहा हूं डायरेक्ट सॉल्व करो लिखो डायरेक्ट सॉल्व करो ये अपने भाषा में लिखा रहता हूं मैं तो है ना डायरेक्ट सॉल्व करो उतना ही समझा देता इसका मतलब समझा देता हूं मैं ठीक है जैसे दूसरा पॉइंट लिखाया मैं समय अगर 12 का गुणज हो जैसे आपसे पूछे कि 5 PM से 5 AM के बीच में है ना कितने घंटे हैं 12 घंटे है ना 5 PM से 5 PM से 5 AM के बीच 12 घंटे हैं तो क्या करेंगे अपन सीधा 11 लिख देंगे ठीक है 12 के सीधा। अच्छा अगर मान लो 24 घंटे में पूछा है 24 घंटे में कितनी बार समपाती होंगी तो मेरे को मालूम है 12 घंटे में कितनी बार होती है 11 बार तो 12 का मल्टीपल है ना 22 तो इसको भी क्या करो इधर भी 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 22। अगर 60 घंटे में पूछा है ना तो मेरे को मालूम है 12 घंटे में कितनी बार 11 बार तो 12 में 5 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 60 तो 11 में कितना से गुणा कर दूंगा 5 तो हो जाएगा 55 बार समपाती होंगी। बात समझ में आ रहा है। कोई भी 12 घंटा हो किसी भी 12 घंटे का अंतराल में पूछा हो क्योंकि एक बार तो 12 को क्रॉस करेंगे ही है ना भाई 12 घंटे का अंतराल है कोई भी 12 घंटे का अंतराल हो सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे तक भी एक बार तो क्रॉस करेंगे ही 12 को है ना। अच्छा 5 शाम के 4 बजे से सुबह के 4 बजे तक एक बार 12 क्रॉस कोई भी 12 घंटा हो अपने को 11 लिखना है वहां पे। अच्छा और बाकी एक एक कम करना है जैसा 12 जब भी आ जाए। बात समझ में आया क्या। चलिए उसके बाद अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा चलिए नेक्स्ट टॉपिक ही कराता हूं इसी में। देखिए ये हो गया आपका 0 डिग्री का कहानी ठीक है। सेम आता है 180 डिग्री का कहानी। 180 डिग्री में क्या है कल कराया भी था मैं कि याद भी रखना कल बताया था। सेम कहानी आता है 180 डिग्री के साथ। बस 180 डिग्री में क्या होता है कि ये हो गया 12 है ना ये हो गया 6 ये हो गया 9 और ये हो गया 3 ठीक है। 180 डिग्री में क्या होता है 7 और 5
180 डिग्री भी 1 घंटे में एक बार बनता है, ठीक, एक बार बनेगा। 12 घंटे में बनता है ये कितनी बार? 11 बार। कहां पे नहीं बनता है? कल कराया भी था, ये 5 से 7 के बीच में कल कराया था कि यह सवाल बोला था, याद भी रखना। केवल एक ही बार 180 डिग्री बनता है, 5 से 7 के बीच में केवल एक ही बार 180 डिग्री बनता है। यहां पे केवल एक ही बार 180। कल सवाल भी कराया था मैं, है ना, 5 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, याद है 180 डिग्री। आपको नहीं मालूम है तो वो सवाल जो कराया था ना उससे आप निकाल भी सकते हो। 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री की कब बनेगा, है ना, 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, ये सवाल कराया भी था कल में। तो होता क्या है, 5 से 7 के बीच में केवल एक ही बार 180 डिग्री बनता है, बाकी हर घंटे में एक बार बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अगर मैं बोलूं 24 घंटे में, 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार 180 डिग्री बनता है, ठीक है। ऐसे ही आप इसका 24 का 48 कर दो तो 48 घंटे में कितनी बार बनेगा? 48 घंटे में 44 बार। 48 घंटे मतलब कई बार 2 दिन लिख देता है, 2 दिन लिख देगा। इसको क्या लिख देगा? 24 घंटे को 1 दिन लिख देगा। बात समझ में आया? इसको नोट करो, फिर सवाल कराता हूं मैं। नहीं दिख रहा? अभी दिखा? लाइट बंद करा दें उधर? कौन सा? हाँ बताइए। हाँ आए, ठीक है, आए। आप लोगों को नहीं दिख रहा है? लिखते हैं तो नहीं दिखता है, बड़ा समस्या है यार। अरे इधर से मैं सब बटन दबा दिया यार, उधर से ही है, उधर से काट बंद कर दो यार, है ना, कि आगे वाले को। हाँ ठीक है, चल ठीक है ना। आए आए, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, मेरे को लगा नहीं दिया, मैं क्या करूं। ठीक है, सवाल खोजने दोगे तब ना यार। मिटाऊं इसको? इसको नोट कर लिए? देखो उसमें 12 आता था तो एक कम करते थे, इसमें 6 आएगा तो एक कम करेंगे। क्वेश्चन कराता हूं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना। लिखेगा, पूरा नहीं लिखना है ना। संडे, संडे मतलब समझ में आता है ना यार, 3 PM से संडे 3 PM टू मंडे 3 AM। दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी और कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? थोड़ा सा बनाइए एक बार, ध्यान से बनाना है इसको, है ना। दोनों अलग अलग सवाल है ना, सवाल 1 और सवाल 2, है ना। संडे 3 PM से, संडे 3 PM से मंडे 3 AM तक दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री बनाएंगी और कितनी बार 180 डिग्री बनाएंगी? ये पूरा सवाल है, ठीक है। 11 बार 0 डिग्री बनाएंगे और 11 बार 180। देखो भाई, 0 डिग्री का आंसर आया 11 बार और 180 डिग्री का आंसर आया 11 बार। इसमें किसी को डाउट है क्या? देखो कैसे निकाला, संडे 3 PM से 3 AM के बीच में, 3 PM मतलब दोपहर का 3 बजे, है ना, से सुबह 3 बजे तक। बात समझ में आया? कितना घंटा हुआ? 12 घंटा। 12 घंटा, कोई भी 12 घंटा हो, अपने को कुछ नहीं करना है। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 0 डिग्री भी 11 बार बनता है और 180 डिग्री भी
11 बार बनता है। बात समझ में आया क्या? इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। कोई समस्या है तो पूछो। कोई भी 12 घंटा हो, अगर 12 घंटे का चक्र बन रहा है, चुपचाप 11 मारना है आंसर उसका, ठीक? कोई भी 12 घंटा हो। बात समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, ऐसा ही है। 2 PM टू 2 PM से 7 PM के बीच पहला कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, ऐसी को बोलते हैं संपाती। और दूसरा, अब आ रहा हूं कॉपी चेक करूंगा, 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, इस बताइए, है ना। 2 PM से 7 PM के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी और कितनी बार घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। जीरो डिग्री में देखना है क्या 12 को क्रॉस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो देखो 2 PM से 7 PM के बीच में कै घंटा होता है? 5 घंटा। भाई 5 घंटा हुआ ना, 5 घंटा। 0 डिग्री के लिए क्या 12 को क्रॉस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? तो 5 लिखो, 12 को क्रॉस नहीं कर रहा है, छोड़ दो उसको। 180 डिग्री के लिए 6 को क्रॉस कर रहा है क्या? पहले देखो 2 से 5 के बीच में कै घंटा? 5 घंटा। अरे 5 घंटा मैडम, 2 से 5 के बीच, 2 से 7 के बीच में 5 घंटा, 5 घंटा। अच्छा 6 को क्रॉस कर रहा है क्या? 6 बजे को कैसे नहीं कर रहा है यार? 6 बजे तो आएगा बीच में, 2 बजे से 7। हाँ तो 6 को क्रॉस कर रहा है तो -1, तो कितनी बार? 4 बार। बात समझ में आया क्या? बुझे? चलो करो। अरे बुझाया? ठीक है, मिटाते हैं। क्वेश्चन है 10 AM से 7 PM के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी और 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्वेश्चन है 7 PM से 3 AM तक कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी और कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्वेश्चन है 3 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी और कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। 3 PM से 2 AM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी और कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। 4 सवाल बनाओ यार। हाँ हट जा रहा हूं मैं, अभी मैं आके कॉपी चेक करूंगा। बनाइए। मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए ये सवाल, है ना। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। क्या किंग बन रहा है यार? कैप लगाया है पीछे किंग वाला, ओ पीछे। हाँ हाँ बन रहा है दोस्त। हाँ तेरे से ही पूछ रहा हूँ, नहीं बना थे? अरे यार अब मैं आऊ कैसे समझाऊं वेला। सुना दोस्त, आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं।
क्या चीज नहीं बने, बता बताओ। आज ही ये नया टॉपिक ही है, आज ही समझाया हूँ, शुरू ही किया हूँ इसको। मतलब कहने का मतलब है इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है? आज जितना शुरू किया हूँ इतने से ही पढ़ाना शुरू किया हूँ। देख 10 बजे से 7 बजे तक का 1 घंटा हुआ, सुबह 10 बजे से 7 बजे तक, 7 उधर हो गया और 2 पीछे हो गया, 9 घंटा हुआ, समझा? 9 घंटा हुआ ना। तो 9 घंटा में अगर क्या 10 बजे से 7 बजे तक तू 12 को छू रहा है, 12 को क्रॉस कर रहा है, 12 बजेगा 10 बजे से 2 शाम के 7, सुबह 10 बजे से रात के 7 बजे तक 12 बजेगा एक आध बार है, बजेगा ना। तो क्या 9 घंटा हुआ, 9 में से 1 कम कर देना है, ठीक है। अच्छा 6 बजेगा, 180 में भी 1 कम करना है, समझा यार उसको? तेरे को समझ में आया दोस्त, है ना? कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। अब यार वहां जाके देखूंगा किसका आंसर बता रहा है वो, मैं कैसे बताऊं? 8 बार और 7 बार, पहले 10 वाले बता रहा है। आ रहा हूं अभी, मैं बना के दिया हूं सवाल, याद नहीं है मेरे को, बन रहा है यार। अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इधर आते नहीं बनता है। बना थे हैं? चलो बना ना, थोड़ा सा मेरे को जाने देना यार। हाँ देखो भाई, पहला सवाल है ये वाला करते हैं। 10 AM से कितना घंटा हुआ? ये 9 घंटा हुआ। पहले तो 9 दोनों में लिख दो, ठीक है। अच्छा 0 डिग्री पे क्या क्रॉस कर, 12 को क्रॉस कर रहा है क्या? हाँ, 1 कर दो, इसको 8 लिख दो। बात समझ में है क्या? 180 6 को क्रॉस कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। कितनी बार हो गया? 8 बार। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 7 बजे से शाम के 7 बजे से सुबह 3 बजे तक कितना घंटा हो गया भाई? 7 बजे से 3 बजे तक, 5 और 3 8 घंटा, है ना? 8 घंटा। अच्छा देखो, क्या 12 को क्रॉस कर रहा है कि? पहले तो ये दोनों में 8 लिख दो, चुपचाप 8 लिख दो। 12 को क्रॉस कर रहा है क्या? 7 बजे से, हाँ 1 बार कर रहा है, ये हो गया 7। इसमें 6 को क्रॉस कर रहा है क्या? 180 के लिए नहीं, 8 हो गया आंसर। कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। 3 दिन में तो 12 का गुणज है ना? 12 घंटे में कितना होता है? 12 घंटे में 11 बार। तो 3 दिन में कै घंटा होता है? 24 घंटा होता है? 48 घंटा होता है? 72 घंटा होता है। तो 3 दिन में 72 घंटा। तो 12 में 6 का गुणा किया तो 72 पहुंच गया। तो 11 में 6 का गुणा कर दो तो 66 बार। 66 बार 0 डिग्री भी बनेगा और 66 बार 180 डिग्री भी बनेगा। कुछ है ही नहीं इसमें, है ना? अरे बुझात है, नहीं समझ में आया था का? नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा नहीं आया बताइए? 9 कौन सा? 9 तो इसमें कुछ है ही नहीं है। ये वाला है, ये वाला 10 बजे से 7 बजे तक, शाम तक, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक का 1 घंटा होता है? 9 घंटा होता है ना? तो 9 घंटा लिख दिया ऊपर, है ना? 0 डिग्री बनाने के लिए 11 से 1 के बीच में केवल एक ही बार 0 डिग्री बनता है। 10 बजे से 7 बजे के बीच में क्या 12 बज रहा है? तो 1 कम कर दिए उसमें, और क्या किया, है ना? हाँ जी बोलिए बोलिए। 3 दिन वाला नहीं बन रहा है। 12 घंटे में कई बार बनता है? घड़ी का सुइयां 11 बार संपादित, ठीक है। तो 3 दिन में कई घंटा हुआ? 3 दिन में कई घंटा? हाँ हाँ, इधर 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 देखना, उसको क्या देखेगा, इधर देखना। 3 दिन में कितना घंटा होता है? 3 दिन में कई घंटा होता है इसको बताइए आप। 36 घंटा। अरे 1 दिन में 24 घंटा होता है। 1 दिन में 24 घंटा, 1 दिन में 24 घंटा, 2 दिन में 48 घंटा, 3 दिन में 72 घंटा। तो 12 में कितना का गुणा किए कि 72 पहुंचे? 6 का, 12 छक 72, तो 11 छक 66। भाई कोई भी 12 घंटा में 11 बार बनेगा। सुनो मेरी बात, कोई भी 12 घंटा में, कोई भी 12 घंटा हो, उसमें कितनी बार बनेगा? 11 बार। तो 3 दिन में पूछा, तो 3 दिन में कितना घंटा हो गया? 72 घंटा। तो 72 घंटा में 72 को भाग दे दो 12 से, तो 12 छक 72, 12 छक 72, तो 11 छक 66। इसमें अब क्या बताऊं, इसमें तो कुछ है ही नहीं और ज्यादा बताने का। 3 PM से 2 AM के बीच में, 3 PM दोपहर के 3 बजे से सुबह
2 बजे कै घंटा हुआ? 11 घंटा। इनके बीच में कितना घंटा हुआ? 11 घंटा। अब 0 डिग्री के लिए देखो 3 PM से 2 बजे तक, क्या 11 को क्रॉस 12 को क्रॉस, पहले तो 11 लिख दो, दोनों में 11 चुपचाप लिखो। अच्छा कितना बार हो रहा है? 12 क्रॉस हो रहा है क्या? 12 क्रॉस हो रहा है, -1, ये कितना हो जाएगा? 10 बार। इसमें 6 क्रॉस हो रहा है क्या? हो रहा है, कितनी बार? -1, कितना हो जाएगा? 10 बार। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। 6 क्रॉस किए तो 180 डिग्री में कम होगा, है ना। 12 क्रॉस किए तो किसमें होगा? 0 डिग्री। एक और सवाल बनता है इस टॉपिक से, एक टाइप का और सवाल बनता है, बुझे? 90 डिग्री। हम लोग 0 पढ़े, 180 पढ़े, अब एक बचता है 90। 3 स्पेसिफिक एंगल हैं जिस पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से जो जो चाहिए आप नोट कर लीजिए, है ना, दिख रहा है आप लोगों को। उसके बाद अपन 90 डिग्री क्रॉस करेंगे, फिर तीनों का सवाल एक साथ करेंगे। आप ही से पूछूंगा, है ना, एकदम डरी हुई बैठी हुई एकदम। हाँ जी बताइए। हाँ जी, कौन सा, किसको बताऊं? एक दिन में कै घंटा होता है गुड़िया? 24 घंटा होता है, ठीक है। देखो 3 दिन वालों में समस्या है, इसको मिटा दे रहा हूं ना। सुनो, 3 दिन में है ना, एक दिन में कितना घंटा? एक दिन में 24 घंटा, ठीक है। तो 3 दिन में कितना घंटा? 24 गुणित 3 कितना हो गया? 72 घंटा। बात समझ में आया क्या? ठीक है। 12 घंटे में 11 बार संपाती होता है, ठीक है। 12 घंटे में 11 बार संपाती, तो 1 घंटे में कितनी बार संपाती हो जाएगा? 11/12 बार। तो 72 घंटे में 11/12 इंटू 72। बात समझ में आया? 12 छक 72 और 11 छक 66। अब बोलो, ये सबसे आसान तरीका है ना, एक एक नियम जो बोलते थे हम लोग, है ना। अब इसमें पूछिए, है बुझाया? कोई डाउट? 5 दिन में निकालिए आप लोग कितनी बार संपाती होगा। 5 दिन में सबको निकालिए, 5 दिन में कितनी बार संपाती होगा? पांच दिन में कितनी बार संपाती होगा? 5 दिन में 110 आ रहा है, देखो भाई 5 दिन में कितनी बार संपाती होगा? 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? तो 12 घंटे में कितना बनता है? 12 घंटे में 11 बार, ठीक है। तो भाई 12 इंटू 2 कर दूंगा तो 24 घंटा हो गया, तो 11 इंटू 2 कर दो इधर भी। बात समझ में आ रहा है? सुनो मेरी बात, 12 घंटे, इधर देखो, इधर 12 घंटे में 11 बार, तो मैं एक दिन का निकाल लेता हूं ना, तो 2 से गुणा करा तो 12 दूनी 24 हो गया। 24 घंटा मतलब ये कितना हो गया? एक दिन, है ना भाई। इधर 2 से गुणा किया तो इधर भी तो 2 से करूंगा। एक दिन में कितनी बार संपाती? 22 बार। एक दिन में 22 बार संपाती, तो 5 दिन में कितनी बार संपाती? 22 गुणे 5 कितना हो गया? 110। बात समझ में आया? इसको भी आप बना सकते हो। एक दिन में कितनी बार संपाती होते हैं? एक दिन में कितनी बार संपाती? एक दिन में 22 बार लिखाया हूं ना। तो 3 दिन में कितनी बार? 22 गुणित 3, 22 तिया 66। अब ये 3-4 तरीके हो गए जिससे आपको उचित लगे। समझ में आया है ना? 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। 24 घंटा मतलब एक दिन, एक दिन में 22 बार संपाती हो गया। एक दिन में 22 बार है तो 3 दिन में कितना, है ना? एक ठो लिपस्टिक 3 रुपया का, तो 3 ठो लिपस्टिक कितने का, है ना? इसमें तो हो जा रहा है। तो एक दिन में 22 बार घड़ी की सुइयां मिल रही हैं, तो 3 दिन में कितनी बार मिलेंगी? अब इसको क्या बताया जाए?
लिपस्टिक को पहले क्या लाली बोलते थे ना, लाली। इसका मतलब समझ में आ रहा है? लिपस्टिक सिर्फ लाल कलर का होता होगा भाई, जब भी रहा होगा तो, है ना भाई? अब ना क्या क्या 50 सेट्स ऑफ लिपस्टिक, है ना, बाकी तो नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। ग्रे, डार्क ग्रे। अच्छा, इस यहाँ के लिए भी आता है, फिर किनारे के लिए भी आता है ना, है लिप लाइनर। अब मैं बता रहा हूँ लड़के लोग क्या करते हैं, मैं तो खुद एक तो बॉडी लोशन रखा हूँ कोई सा भी, वो हाथ पैर चेहरा सब जगह रखता है, ठीक है। और लड़के एक ही रहता है, या तो बोरो प्लस घस लो, है ना। मैं एक तो बॉडी लोशन यूज करता हूँ, जॉय का आता है ना, जो यूज करते हैं हर जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता लड़के लोग को। इन लोगों का यहाँ इधर के लिए अलग, इधर के लिए अलग, है ना, इधर के लिए अलग, बहुत सारा रहता है भाई, है ना, ठीक है। तो वैसे तो जोड़ना है इसमें, ठीक है। मुझे भाई लोग इसको मिटाता हूं ना, लड़के लोग को जरूरत ही नहीं है, खुद ही खूबसूरत है ना यार भाई। प्राइम, मान लो बिल्डिंग खराब है, ये खराब है बिल्डिंग, तो इसमें प्राइमर पुट्टी सब मरवाओ, है ना। सही बिल्डिंग है तो क्या मतलब उसमें, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग को तो जरूरत ही नहीं है, एक तो लगाए घर से, मिल गया नहीं मिला, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए पढ़े हम लोग, कौन कौन सा पढ़े? 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद पढ़े 180 डिग्री, अब पढ़ेंगे 90 डिग्री। रिवाइज करा देता हूं जी, कोई भी 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ठीक है, 12 घंटे में ये कितनी बार बनता है? 11 बार, ये भी 11 बार। अच्छा, और बाकी अगर टाइम दिया हो तो 0 डिग्री में 12 बजे को देखना है अपन, है ना। 12 आया तो 1 कम कर देंगे, ठीक है। और 180 डिग्री में 6 आया तो 1 कम कर देंगे। ये दोनों जो होते हैं 1 घंटे में 1 बार बनते हैं ऐसे, ठीक है, सामान्य तरीके पे, सामान्य परिस्थिति में, सामान्यता। ये अभी तक हम लोग पढ़े, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री का कहानी। ये तो जीस्ट हो गया ना। 90 डिग्री में क्या करना है? 90 डिग्री जो होता है, कोई भी 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, 2 बार बनता है, ठीक है, 2 बार बनता है, ठीक। 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 बार। लेकिन इसमें से 2 कम हो जाता है, जैसे वहां पे 1 कम होता था ना। अभी लिखना नहीं है, अभी तो समझने पे समय, मैं तो देता हूं समय लिखने का, पूरा ध्यान समझने पे। 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। जैसे आप 3:30 बजे देखोगे या 3 बजे देखोगे या 4 बजे देखोगे, तो बीच बीच में 2 बार, 15-15 मिनट का गैप 90 डिग्री हो गया, है ना, ठीक है। 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 हो जाए, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार। तो लेकिन इसमें 2 बार कम भी होता है, कब? 1 बार 3 बजे और 1 बार 9 बजे। ये 2 घंटे अगर क्रॉस होंगे अपने समय के हिसाब से, तो हम लोग 1 कम करते जाएंगे। बात समझ में आया? जैसे यहाँ 6 क्रॉस होता था, 1 कम करते थे, यहाँ 12 क्रॉस होता था, 1 कम करते थे। इसमें 3 क्रॉस होगा तो 1 कम करेंगे, और 9 क्रॉस होगा तो 1 कम करेंगे, और 3 और 9 दोनों क्रॉस हुआ तो 2 कम करेंगे। बात समझ में आई क्या? अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अब आप। हाँ जी, किधर? अच्छा, इधर बता दूं, ठीक है, ओके, ठीक है, पूछना है, ठीक है। देखो इधर ध्यान जाओ, उसको नहीं दिखा होगा, इधर है ना, अरे इधर यूट्यूब का भी व्यवस्था है ना, तो चैनल है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, नहीं देखना है, ठीक है, ठीक। देखो 0 डिग्री 180 डिग्री समझ में आ गया था, 90 डिग्री का बचा है, ठीक है। देखो 90 डिग्री जो होता है, पूरा ध्यान समझने पे गुड़िया इधर, ठीक है। 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है, 2 बार बनता है, ठीक है, 1 घंटे में 2 बार बनेगा।
तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में, 12 घंटा लिख देता हूं, 90, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 बार। लेकिन ये 24 बार ना बन के 2 बार कम बनता है, 2 बार कम बनता है। कब? एक बार 3 बजे और एक बार 9 बजे। इन समय के बीच में 90 डिग्री एक एक बार ही बनता है, ठीक है। हर घंटे में 2 बार, लेकिन अगर 3 को क्रॉस कर रहा है या 9 को क्रॉस कर रहा है तो एक एक बार ही बनेगा। बात समझ में आई? अच्छा, जैसे हम लोग को वहां पे 6 क्रॉस करता था, 180 डिग्री में 6 क्रॉस करता था तो एक कम करते थे। 0 डिग्री में 12 क्रॉस करता था तो एक कम करते थे, ठीक है। इसमें 3 क्रॉस करेगा या 9 क्रॉस करेगा। 3 क्रॉस करेगा तो एक बार कम करेंगे, 9 क्रॉस करेगा तो एक बार कम करेंगे, 3 और 9 दोनों क्रॉस करेगा तो 2 बार कम करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अभी डाल दूंगा 1 घंटे में वीडियो, फिर से रिवाइज कर लेना है। कल रात वाला डाल दिया था यार, देखा करो यार, है क्या चीज? ठीक है, चलिए अभी सवाल करेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। हाँ बिल्कुल, 12 घंटे के हिसाब से। तो 12 घंटे में तो कितना हो, देखो 12 घंटे में कितनी बार हुआ ये? 22 बार। भाई 12 घंटे में कितनी बार हुआ? 12 घंटे में 22 बार, ठीक है मित्रों। तो 24 घंटे में, 24 घंटे मतलब एक दिन हो गया, है ना। एक दिन में कितनी बार? 44 बार। अरे बात समझ में आया? एक दिन में 44 बार। अब मैं कितना भी दिन पूछूं, 2 दिन पूछूं, 3 दिन पूछूं, गुणा करते जाना है। बात समझ में आया? नोट कर लो इसको भी, ये ठीक पूछ लिया तो मैं बता दिया, ये भी नोट कर लीजिएगा। सैटरडे टेस्ट है ना, याद है ना? हाँ जी बोलिए। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था। मैं आज चैप्टर का नाम डाल दूंगा, ठीक है। 5 या 6 तारीख को लिया, 5 तारीख को लिया था जहां तक याद आ रहा है। 4 या 5, मैं रायपुर में गया था तो 3, 4 या 5, हाँ 4, 5 तारीख को से लिया। मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा जिस जिस चैप्टर का टेस्ट है ना। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे आपके पेपर में, ठीक है। चलो तो इसको देखो, 0 डिग्री ये हो गया ना आप कहानी, सवाल करते हैं सीधा, ठीक है। अरे खुल जा सिम सिम, हाँ तीनों बनाना है ना, 0 डिग्री, 90, 180 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों बनाना है, ठीक है। चलो लिख लियो ना। क्वेश्चन है संडे, है ना। संडे 6 PM से 6 AM के बीच में पहला कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, दूसरा कितनी बार 180 डिग्री बनेगा, और तीसरा कितनी बार, क्या था यार, 90 डिग्री बनेगा। तीनों बनाइए। बन गया? देखो इतना जल्दी बनना चाहिए, इतना ही समय लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कितना आया इसको बताइए। 0 डिग्री का 11 आया है, हाँ और 180 का भी 11 आया, और 90 डिग्री का 10 आया। एग्जैक्टली पूरा गलत, 90 डिग्री वाला गलत है बस, है ना। 90 डिग्री 22 आएगा, ठीक है। चलो जिसको समस्या है ध्यान इधर, ठीक है। लिखने पे ध्यान नहीं, समझने पे ध्यान, ठीक। समझने का, लिखने का समय मिलेगा।
चुपचाप देखो, संडे शाम के 6 बजे, आज संडे का शाम का 6 बजे, कल सुबह 6 बजे पीजी कॉलेज जाना है, ठीक है? ठीक है, 6 बजे, 5 बजे रहता है ना, 5 बजे रहता है। अच्छा, मंडे रहता है क्या? 5 बजे तो एकदम ऐसा ठंडा बहुत रहता है, ठीक है? संडे कितना घंटा हो गया भाई? पहले तो ये देखो 12 घंटा, ठीक है? अच्छा, ये 1 घंटा में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार, ये भी इसको भी 12 लिख दो। 1 घंटा में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार। पहले इतना कहानी लिख के खत्म कर दो, ठीक? अच्छा देखो, 0 डिग्री से कब कम करना है? जब 12 बजे, 12 पे पहुंचे, तो शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 एक आध बार क्रॉस हो रहा है क्या? हो रहा है। -1 कितना हो गया? 11। या कोई भी 12 घंटा है ना, 12 घंटा में तो ऐसे भी 11 बार बनता है यार भाई। 6 बजे से 6 बजे तक कितना है? 12 घंटा। तो 12 घंटा में कितनी बार? 11 बार। ये कितनी बार बनता है 12 घंटा में? 22 बार। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना? बात समझ में आ रहा है? 12 घंटा में आप गणित लगा के भी कर सकते हो, लेकिन 12 घंटा में तो सीधा 11 11 और 22 बनता है। अरे बुझे, बनाओ सवाल। 11 बजे से 5 बजे तक, 11 AM से 5 AM के बीच में, 11 AM से 5 AM, 5 AM ही है ना भाई? 11 AM टू 5 PM करना, 11 AM टू 5 PM है ना? 11 AM टू 5 PM। क्वेश्चन है 11 AM से 11, ये तीनों बनाना है ना? 11 AM टू 5 PM। घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री बनाएंगी, कितनी बार 180 डिग्री बनाएंगी और कितनी बार 90 डिग्री बनाएंगी? बना? देखो क्या बताया, आंसर बता रहा हूं, कितना बताया देखो कैसे करना है। 11 AM से 5 PM के बीच में कितना घंटा होता है? 6 घंटा। चुपचाप 6 लिखो, है ना? और इसमें कितनी बार? 1 घंटे में 1 बार, तो 12 बार। ठीक, कोई समस्या? अच्छा देखो, 0 डिग्री के लिए 12 क्रॉस हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। -1 कर दो, कितना आ गया? ये 5 बार बना। अच्छा, इसके लिए 180 डिग्री के लिए अपन देखते 6 क्रॉस हो रहा है क्या? 11 AM से 5 PM के बीच 6 क्रॉस नहीं हो रहा है, चुपचाप 6 लिख दो। कोई समस्या? अच्छा, 90 डिग्री के लिए 3 और 9 देखना है, तो 11 AM से 5 AM के बीच में कितनी बार हो गया? 3 क्रॉस हो रहा है क्या? हाँ, तो -1 कितना हो गया? ये 11। 5 6 और 11। अरे बुझाया? अगर यही सवाल होता 11 AM टू 10 PM कर दो, 10 PM सेम सवाल बनाओ। तीनों 0 डिग्री बनाना है, 180 डिग्री बनाना है और 90 डिग्री बनाना है। तीनों बनाओ 11 AM से 10 PM के बीच में। ग्यारह AM से 10 PM के बीच में। फिर से बोलिए, नहीं समझ में आया। 90 डिग्री में 11। अच्छा, ये 11 क्यों आया? हाँ, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है दोस्त? 90 डिग्री, हाँ 1 मिनट उसको पूछना, 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है दोस्त? तो 11 पे हाँ 11 AM से 5 PM के बीच में क्या घंटा? 6 घंटा। 6 घंटा हो गया, ठीक है? 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटे में 12 बार।
लेकिन उसमें 3 क्रॉस करेगा तो एक कम कर देंगे, तो 11 बजे से 5 बजे के बाद में 3 एक आ रहा है। ठीक है, देखो भाई सवाल है 11 AM से 10 PM है ना, 0 डिग्री, फिर है 180 डिग्री, फिर है 90 डिग्री। कुछ नहीं करना है, 11 AM से 10 PM के बीच में क्या घंटा हो गया, 11 घंटा हो गया। ठीक है, पहले तो चुपचाप तीनों में 1 घंटे में एक बार, 11 घंटे में 11 बार, 180 मिनट, ये भी 1 घंटे में तो 11 बार, और 1 घंटे में ये 2 बार, तो कितना हो जाएगा 22 बार। अच्छा, इसमें से कुछ घटेगा क्या, अगर 12 बज रहा है तो घटेगा 1, बात समझ में आया क्या, ये हो जाएगा आपका 10। इसमें से 180 6 बज रहा है क्या शाम के एम से, हाँ एक बार बज रहा है, -1 तो कितना हो जाएगा 10, 22। इसमें क्या है 3 और 9, 3 और 9, अगर 3 बज रहा है क्या, हाँ 9 बज रहा है क्या, हाँ कितना हो गया 20, 10 10 20। मेरे ख्याल से अब सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अभी तक, तो उम्मीद है, ऐसा उम्मीद करता हूं, बुझा थेगा। सेम सवाल है, 3 दिन में निकालिए, समझे, 3 दिन में तीनों कितनी बार संपाती होंगी, विपरीत होंगी और 90 डिग्री का कोण बनाएंगी 3 दिन में। 3 दिन में 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। बना यार 3 दिन में ना। कौन यार काला वाला, क्या आया यार, रुको रुको रुको, 3 दिन में है ना, यार जान बताएंगे तुमने यार। हाँ क्या आया दोस्त, 0 डिग्री कितनी बार 66, 180 डिग्री 66 बार, और ये वाला 132। ठीक है, किससे नहीं बना भाई वो पूछ लो, ठीक है, हाथ उठाइए बता दूंगा, और बन गया है तो नहीं बताऊंगा, है ना। नहीं बना यार, कौन सा वाला, देख सुन सुन सुन, देखो भाई सुनो मेरी बात, ठीक है, 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। भाई 0 डिग्री की बात हो रही है ना अभी, सिर्फ 0 डिग्री की, 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा दोस्त, 22 बार हो गया, है ना, समझ में आया, इधर देखने यार, तू उधर देख रहा है ना। 24 घंटा मतलब कितना हो गया, 1 दिन, तो 1 दिन में कितनी बार बन रहा है, 22 बार, तो 3 दिन में कितना बनेगा, 22 × 3 कितना हो गया, 66 बार। समझ में आया। अब बता 180 डिग्री, 180 डिग्री 1 दिन में कितनी बार बनता है, 1 दिन में, अरे 1 दिन में, 12 घंटे में नहीं बोल रहा हूं मैं,
है ना। वैसे ही देख ले, अगर 12 घंटे में देखेगा, 12 घंटे का एक दिन नहीं होता है ना, 24 घंटे का होता है। 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन में कितनी बार बनेगा? एक दिन में 22 बार, तो 3 दिन में 66 बार। ठीक है, अब आते हैं अपन 90 डिग्री पे, है ना। 90 डिग्री दिख रहा है, एजक दिखत है यार? 90 डिग्री दिख रहा है ना? हाँ, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। तो एक दिन में कितनी बार बनेगा? एक दिन में 44 बार। तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 3 दिन में 44 गुणित 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 13, 132। अरे बुझ है ही। क्लॉक समाप्त। इसमें 2 टॉपिक बचा है, अभी ही कराऊंगा। क्लॉक एरर, है ना, जो सामान्य, ये कम आता है सवाल, लेकिन आजकल आने लग गया है क्लॉक एरर के सवाल। मतलब घड़ी खराब है, सामान्यतः घड़ी खराब हो जाता है। एक आध सवाल लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सवाल लिखिएगा, यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा क्लॉक एरर। क्लॉक एरर, घड़ी एरर मतलब त्रुटि, घड़ियों में त्रुटि, ऐसा कुछ। व्यापम में आजकल आता है, लेकिन कम आता है ये सवाल, लेकिन आता है, आजकल आने लग गया है। क्या पता आपका किस्मत खराब हो, है ना, अच्छा भी हो सकता है ना। लिखिएगा, आप समझ जाएंगे सवाल देख के। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? सवाल 1-2 बार पढ़िए, थोड़ा सा मनन कीजिए। मनन का मतलब समझ में आता है? सोचिए, विचारिए कि सवाल क्या कह रहा है।
मन में पढ़ना है, मतलब है ना। बचपन में मम्मी पढ़ने बैठाती थी हम लोग को, तो बोलती थी बोल बोल के पढ़ो, तो हम लोग बोलते थे मन में पढ़ेंगे। मन में सोते बन जाता था ना, है ना। तो मन में नहीं, बोल बोल के पढ़ो, पिटाओगे नहीं तो। रट्ट से पढ़ता था। मम्मी से ठोकाते हो कि नहीं यार, हैं? सर अभी तक। हाँ, अब तो हम लोग का कम हो गया है ना, तो गजब ही मार खाए हैं हम लोग तो। हाँ जी, मैं थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं तो बताऊंगा। ये सवाल सीधा फॉर्मूला बेस्ड रहता है ना। आप हाथ पैर मार के बना लोगे सवाल। हाँ जी, हाँ हाँ, बनाइए बनाइए बनाइए। मैं सवाल बस समझा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, है ना। 2-4 मिनट दिमाग लगाइए। सवाल बोल रहा है कि एक तो घड़ी है जो लगातार फास्ट होते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। क्या बोला है? संडे, रविवार के शाम को 5 बजे वो घड़ी 5 मिनट स्लो था, अब वो तेज होता जा रहा है ना, मतलब नॉर्मल स्पीड से तेज जा रहा है। जैसे तुमको कोई 5 बजे बुलाया, तुम 4:30 बजे चलना शुरू किए, है ना। तुम सोचे इसी स्पीड से चलूंगा मैं तो 5 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन क्या किए, और तेज चलने लग गए तुम, है ना, तो जल्दी पहुंच जाओगे ना। संडे शाम के 5 बजे 5 मिनट पीछे था। तो और उसके बाद सोमवार, फिर मंगलवार को शाम को 5 बजे वो 7 मिनट आगे था। बात समझ में आ रहा है? तो कभी ना कभी बीच में तो एक बार सही समय दिखाया होगा भाई। वो स्पीड बढ़ते जा रहा है ना, एक बार 5 मिनट पीछे था, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 7 मिनट आगे हो गया, तो कभी तो एक बार सही समय दिखाया होगा। सवाल समझो ना, बाकी सॉल्यूशन तो फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ज्यादा उसमें हाथ पैर नहीं मार रहा है। अरे भैया, कैसे बुधवार है? बुधवार को तो और तेज हो जाएगा ना घड़ी भाई। संडे को 5 बजे 5 मिनट स्लो था, और मंगलवार को 5 बजे 7 मिनट आगे हो गया। बात समझ में आ रहा है? अरे बाप रे, बरस वरस एकदम नहाई धोई नहीं है लग रहा है, खाली चल रहा है इतर। ठीक है, चलिए। अरे बुझाया सवाल? सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। सवाल समझ में नहीं आ रहा तो इसका उपाय नहीं है, वो लिखना है, उसको 4 बार पढ़ना है, दूसरा और कोई उपाय नहीं। समझा भी दिया मैं, लिखा भी दिया, मन ही मन में पढ़िए। तो सवाल फॉर्मूला बेस्ड रहता है, ठीक है। देखो, एक तो घड़ी को ना, घड़ी चालू किया मैं, है ना, थोड़ा सा वो तेज है, मतलब नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेज। जैसे 1 घंटे 60 मिनट में होना चाहिए था, तो ये 55 मिनट में ही 1 घंटा घूम जा रहा है। मालूम, समझ में आ रहा है ये बात को? तो 5 मिनट पहले स्लो किया था, मेरे को मालूम है कि ये घड़ी जो है तेज हो जा रहा है बार बार, तो पहले से ही थोड़ा सा स्लो कर दिया, है ना। मेरे को मालूम है तो नॉर्मल स्पीड से तेज चला है ना भाई। 60 मिनट में 1 घंटे पहुंचना चाहिए था, ये मान लो 55 मिनट में ही पहुंच जा रहा है, या 50 मिनट में ही 1 घंटे, तो नॉर्मल स्पीड से तो तेज चल रहा है ना। तो एक घड़ी जो लगातार तेज होते जा रही है, ठीक है। 5 मिनट स्लो किया कि 2-4 दिन मेरा मेंटेन हो जाए भाई, है ना। नहीं, ये माना नहीं। शाम को, संडे को शाम को 5 बजे 5 मिनट पीछे था वो घड़ी। मंडे को और बुधवार को मैं मंगलवार को मैं चेक किया शाम को 5 बजे, तो देखा अरे यार अभी जो समय होना चाहिए था, मान लो ही 5 बजना चाहिए था, तो घड़ी में 5:07 हो रहा है। बात समझ में आया? संडे को 5 बजे होना चाहिए था, तो 5 मिनट स्लो है, मतलब उस टाइम घड़ी का समय कितना हो रहा होगा? 5:05। अरे ये सवाल समझ में नहीं आया क्या? सवाल में क्या, फिर कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको ये सवाल ऐसा ही देगा कि मतलब घड़ी
एक स्लो रहेगा और एक तेज रहेगा। कहने का मतलब है जैसे यहाँ 5 मिनट पीछे है ना, और यहाँ पे 7 मिनट आगे दिया है, ठीक है। या ये ऐसा भी कर सकता है कि 7 मिनट आगे है और 5 मिनट पीछे है। कहने का मतलब है एक आगे रहेगा तो एक पीछे रहेगा। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बस सवाल के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? तो एक बार सही समय को दिखाएगा भाई, बीच में तभी ना एक बार सही समय को दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है इसमें, धीमा या तेज जो भी दिया हुआ है ना, धीमा प्लस तेज कितना है भाई? शुरू में क्या दिया है? 5 मिनट क्या है? पीछे है, तो यहाँ पे धीमा है, तो यहाँ पे जो पहला वाला समय दिया धीमा लिख दो, ठीक है। धीमा प्लस तेज 5 मिनट पीछे है और 7 मिनट आगे है, कुल 12 मिनट का अंतर हो रहा है ना, कुल 12 मिनट का अंतर हो रहा है। 5 मिनट पीछे था, 7 मिनट आगे, तो कुल 12 मिनट का अंतर हो रहा है। कितने घंटे में? कितने घंटे में? तो ये अपने को पता चलेगा कितने घंटे में। संडे से शुरू किया और मैं मंडे 5 बजे तक, संडे 5 PM से, सॉरी ट्यूसडे, सोम नहीं है, रवि है ना, सोम और मंगल, मतलब यहां से यहां तक 24 घंटा और यहां से यहां तक 48 घंटा। 48 घंटे में यही बस करना है आपको। ये जो समय आएगा वो आपका आंसर रहता है। 7 और 5 12, 12 चौक 48 है ना, ये 7 और 5 12, 12 चौक 48, 48 हुआ तो क्या हो जाएगा? 20 घंटे में। 20 घंटे में मतलब 20 घंटे में ये सही समय दिखाया होगा। किसके 20 घंटे में? 5 PM के बाद 20 घंटे में, 5 PM के बाद 20 घंटे में। आज शाम को 5 बज रहा है, अभी से 20 घंटे बाद कौन सा समय रहेगा? बात समझ बताओ। अभी 5 बज रहा है मान लो, अभी से 20 घंटे बाद कितना बजे रहेगा? कैसे निकालोगे? 5 बज रहा है अभी, तो अभी से 24 घंटे बाद भी 5 ही बजेगा। 24 5, 5 में से 4 घटा दो, 1 बजेगा। समझ में आ रहा है? 1 AM, 1 AM आएगा कि PM आएगा भाई? 5 PM है तो 1 PM आएगा। अरे बुझाया रे, 5 बजे में 20 घंटे जोड़ना है, शाम को 5 बज रहा है, 5 बजे के 20 घंटे बाद कितना टाइम होगा? 1 बजेगा ना। आप कैसे भी जोड़ लो, 10-10 करके जोड़ लो, 24 घंटे का एक तो दिन होता है। आसान होता है 12 के उसमें तोड़ना। जैसे अभी 5 बज रहा है ना, मान लो 5 बज रहा है, 5 PM हो रहा है, 5 PM हो रहा है, मेरे को 20 घंटे जोड़ना है, तो 20 घंटे कैसे जोड़ूंगा मैं? अब ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, इसको मान लो कि 24 घंटे आपको जोड़ना है, तो 5 PM से अगर मैं 24 घंटे भी जोड़ूंगा तो 5 PM आएगा। 24 घंटे मतलब 5 PM आएगा, अगले दिन का आएगा ना। मान लो ये रविवार है, तो ये कब आएगा? सोमवार का 5 बजे आएगा। लेकिन मेरे को जोड़ना कितना था? 20 ही घंटा, तो इसमें से 4 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 PM आ जाएगा। किसका? सोमवार का। अब तो घड़ी में 20 घंटा जोड़ना है ना। बात समझ में आ रही है? अरे बुझाया कि नहीं बुझाया? एक सवाल लिखो, फिर मैं एक आध सवाल और कराऊंगा, फिर हो जाएगा। ये बस फॉर्मूला में रखना है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ 48 कहा? 48 घंटे में यहां पे पहुंचा, ठीक है। तो 20 घंटे में वो सही समय दिखाया होगा। सवाल पूछा है कि सही समय कब दिखाया होगा, तो 5 बजे के बाद 20 घंटे में। तो 5 बजे के बाद 20 घंटे कितना हो रहा है? 1 बज रहा है सोमवार का। पहले लिखो, मैं सब फिर से समझाता हूं इसको। लिखो, इसको लिख लो, माइनस नहीं करना है। 5 बजे में आप 20 घंटा जोड़ दो बस। अब 20 घंटा कैसे जोड़ते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जो पहले है कम हो रहा है तो कम, तेज हो रहा है तो तेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है? पासा, और कौन सा?
कौन सा तो बताओ कौन सा पढ़ना है इसके बाद? ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन करेंगे ना कल। खूनी संबंध, ए भैया बता दो मेरे को आज, तो मैं बता दूंगा, कल पढ़ा दूंगा। कौन सा सीरीज है? अरे बोलो बोलो, जल्दी बोल दो। रक्त संबंध, रक्त संबंध 2-3 दिन का है। मैथ शुरू करें, इसके बाद एक चैप्टर रीजनिंग का। कौन सा? ब्लड रिलेशन, ठीक। ब्लड रिलेशन के बाद मैथ। ब्लड रिलेशन छोटा चैप्टर है, 2-3 दिन का है बस, ठीक है। ब्लड रिलेशन, उसके बाद मैथ शुरू करेंगे, ठीक। मैथ्स, ठीक है। मैथ्स यहाँ रीजनिंग शाम को भी पढ़ते हैं। मैथ्स तो याद ही नहीं करके आ रहे हैं आप लोग, याद किए वो? बिना उसके काम नहीं चलेगा। 20 तक याद है, चलो करा दूंगा, ठीक। 3 चीजें मैं ही कराऊंगा, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग, है ना। पढ़ लिया हिंदी? पढ़ लेते हैं। आजकल व्यापम जो दे रहा है ना सवाल हिंदी में, गर्दा उड़ा दे रहा है, ठीक है। लड़ाई में, अरे चिंता मत कीजिए। अरे रुकिए तो, सुनिए तो, ये तीनों चीज मेरे को ही खत्म करना है, अब मैं ही खत्म करूंगा, ठीक है। अब मैं नहीं पूछूंगा। हाँ। 1 मिनट भाई रुको, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सवाल 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 सवाल। अरे ये सवाल देखो देखो देखो, है ना। देखो इस सवाल को समझो ना, सुनिए। सुनो मेरी बात, देखो इधर 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 देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। क्या है? रविवार को 5 बजे 5 मिनट पीछे था, ठीक है। रविवार को 5 बजे 5 मिनट पीछे था, और मंगलवार को 5 बजे 7 मिनट आगे था। तो रविवार से मंगलवार के बीच में कभी ना कभी बीच में सही समय तो दिखाया होगा। वो बात समझ में आ रहा है? कभी ना कभी सही। तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला है धीमा या तेज। तो पहला क्या है? धीमा हो रहा है ना, तो 5 मिनट धीमा था, तो 5 लिख दिया अपन, ठीक है। धीमा और तेज कितना? 5 मिनट धीमा था और 7 मिनट तेज था। कितने घंटे में? टोटल कितने घंटे में? 48 घंटे में। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 5:12 इंटू 48, 12 चौक 48, मतलब 20 घंटे में। 20 घंटे में 5 बजे के बाद, 5 PM के बाद 20 घंटे में, 20 घंटे में ये सही समय दिखाया होगा। 5 बजे के बाद 20 घंटे में, 5 बजे के बाद 20 घंटे में ये सही समय दिखाया होगा, ठीक है। तो अब 5 बजे, आज शाम को 5 बज रहा है, कब? संडे। संडे 5 बजे के बाद, संडे 5 बजे के बाद 20 घंटा जोड़ो, कहां पे पहुंचोगे आप? ये बताओ। क्या एक? पूरा बताओ। 1 PM। अरे 1 PM, सोम मंगल बुध गुरु, कौन सा दिन? सोमवार को 1 बजे, सोमवार को 1 बजे, सोमवार को, ठीक है, सोमवार को 1 बजे, ठीक है। अब सवाल पूरा नहीं लिखना रहेगा, सवाल के शब्द यही रहेंगे। मैं सवाल लिख देता हूं, इतना लिखूंगा, ठीक है। चलो ये यही सवाल है, अभी सेम इसी में डाटा चेंज करके, ठीक है। मिटाएं इसको। हाँ जी बोलिए बोलिए। अच्छा उधर बॉर्डर पार, हाँ जी। AM कब होता है और PM कब होता है? देखिए बताओ यार। देखो सुबह को बोलते हैं AM, है ना, और दोपहर को बोलते हैं PM, है ना। मतलब देखो रात के 12 बजे से ना, रात के 12 बजे से, रात के 12 बजे से, ठीक है, दोपहर 12 बजे तक, है ना, 12 बजे दोपहर तक, है ना, यहां पे चलेगा AM, ठीक है, घड़ी में। रात के 12 से सुबह 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 AM, है ना, 12 बजे तक क्या चलेगा? दोपहर में ना AM चलेगा, दोपहर, ठीक है। और 12 बजे दोपहर के बाद, 12 बजे दोपहर के बाद 12 बजे रात तक, 12 बजे रात तक यहाँ पे PM, ठीक है, ठीक है। चलिए सेम सवाल है, आप पूरा ना लिखिएगा, मैं समझा देता हूं, ठीक है। सवाल है, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही थी, आगे सवाल लिख देता हूं मैं। संडे
संडे शाम 5 बजे 5 PM पर 8 मिनट पीछे थी, 8 मिनट पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, 10 मिनट आगे हो, है ना। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो तो उसने सही समय कब दिखाया होगा? तो उसने सही समय कब दिखाया होगा? मैं ऑप्शन लिख देता हूं भाई, है ना। ऑप्शन है सोमवार 1 PM, दूसरा है सोमवार 1 AM, तीसरा है मंगलवार 1 AM, चौथा है मंगलवार 1 PM। सवाल सॉल्व कर लोगे, मालूम, वो जोड़ने घटाने में ही दिमाग खराब होता है। सवाल समझे? संडे को शाम को 5 बजे 8 मिनट स्लो था, बुधवार को 5 बजे 10 मिनट आगे हो गया। तो सवाल सॉल्व करने में ज्यादा तेज थोड़ी है, धीमा या तेज। तो कितना धीमा है भाई? 8 मिनट, 8 मिनट। धीमा और तेज कितना हो गया? 8 और 10 18। कितने घंटे में? कुल घंटे कितना? देखो, संडे से मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। तो यहाँ 5 बजे तक 24 घंटे, 24 48, 24 दिया 72 घंटे, है ना। 72 घंटे, 18 36 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 8 चौको 32 घंटा। अब बताओ आंसर, यहां तक तो मैं भी कर दिया, 32 घंटा। अब बताइए, ये 4 ऑप्शन है। अब आप लोग को जोड़ना है, संडे में 32 घंटा जोड़ना है, संडे 5 बजे से फिर 32 घंटा जोड़ना है, ठीक है। संडे 5 बजे, इसमें जोड़ना है आपको संडे 5 बजे के 32 घंटे के बाद सही समय दिखाया होगा, और वो 32 घंटा इन चारों में से एक है। अब आप बताइए क्या होगा आंसर। ये ऑप्शन देखो, देखो वहां पे, उसके बाद बताओ ऑप्शन सही है मतलब तू गलत है ना। ये 4 ऑप्शन लिख दिया हूं। आपको 32 घंटा जोड़ना है शाम के 5 बजे संडे से। अब वो देखो, उसको 32 घंटे को जोड़ना आपको है। ये देखिए ऑप्शन 2 दे दिया हूं। अच्छा, ऑप्शन 2, ओके, मैं ऑप्शन 2 बोलने वाला दे दिया हूं, मैं बोला, है ना भाई। देखो, एक का ऑप्शन बी आया है ना। हाँ, कौन सा? ओ भाई, इसका कुछ नहीं आ रहा है, वही होगा कह रहा है ये। हाँ, बताइए, मंगलवार सोमवार वही होगा, तो सोमवार को कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन नंबर ए, ये तीसरा है ना। और कोई आ रहा है? और उधर पगुरा रहे हैं 2-3 जने, नाम नाम जुगाली जुगाली करते हैं ना। सेकंड नंबर, कोई आंसर बता रहा है, ज्यादातर लोग का गलत हो रहा है, किसी का सही हो रहा है, सही वो वाला जुगाली कर रहे हैं। जो गाय लोग जुगाली नहीं करता है, बैठा दो उसमें, क्या बेलसार बोलते हो, क्या बोलते हैं उसको यार? गाय लोग को जहां बैठाया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? बेलसार बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ी में और क्या बोलते हैं? कोठा, कोठा, कोठार, कोठार बोलते हैं ना। हाँ, कोठार, ठीक है, कोठार। तो यार सूर्य कुमार यादव टाइप से पगुरा रहे है ना। हाँ जी, हाँ, ऑप्शन ए,
3 तो दिए ही हूं मैं, 4 ऑप्शन। कौन सा? चौथा, मंगलवार 1 PM, है ना। सब मरवा दिए, ये भी। अरे यार, ठीक है। देखो कैसे जोड़ना है, मेरी बात सुनिए। आप ना 24-24 घंटे जोड़िए, आपके लिए आसानी रहेगा, ठीक है। सुनिए मेरी बात, यहाँ सुनिए, यहाँ एकदम ध्यान से, इधर ध्यान से ना। संडे में देखो 32 घंटा है, तो 24 और 8 32 हो गया, ठीक है ना। तो संडे में 24 जोड़ दो, तो मंडे 5 PM पे आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है। समझ में आया? अब मंडे 5 PM के बाद आपको 8 घंटा और जोड़ना है, समझ में आया? अरे रुक जा भाई, 8 घंटे के बाद अब 8 घंटा नहीं जोड़ने आ रहा है ना, तो सुनो क्या करो, 12 घंटा जोड़ो, ठीक है। अगर 12 घंटा जोड़ोगे, मंडे को 5 PM को 12 घंटा जोड़ोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, मंडे 5 PM के बाद ये हो जाएगा, ट्यूसडे में आ जाओगे, ट्यूसडे 5 AM पे आ जाओगे। क्यों? यहाँ पे मैं 12 घंटा जोड़ा हूं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? 12 घंटा में जोड़ोगे तो आसानी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मेरे को 12 नहीं जोड़ना था, 8 ही जोड़ना था, है ना। तो मैं इसमें 4 कम कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे 1 AM। तो ये है मंगलवार 1 बजे। अब देखो 20-32 घंटा नहीं जोड़ पा रहे हो तुम लोग, इससे एकदम ऐसे लधक जा रही है? इसमें तो कुछ नहीं है सवाल में, ज्यादा गणित थोड़ी है भाई। शाम को 5 बजे के बाद 20 घंटा बाद, तो 20 घंटा आप नहीं जोड़ पा रहे हो, तो समस्या है थोड़ा सा, है ना। 24-24 करके जोड़ो, ठीक है, ये आसान पड़ेगा। बाकी आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो, बुझाया? तो मंगलवार 1 बजे, इसीलिए ये सवाल देता है, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं है, यही जोड़ने में दिमाग खराब होता है। और ऑप्शन देख लो सब, ये पेपर का सवाल है, व्यापम का। मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी ऐसा चीज है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो, 100%। लेकिन हाँ, ये पढ़ना पड़ेगा, ये सब वो आधा छोड़ छोड़ के में नहीं होता है ना भाई। छोड़ छोड़ के जाओगे तो वो नहीं होगा, ठीक। मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग तीनों में 100% में 50 नंबर का सवाल आ रहा है, 50 नंबर आता है। मेरा भाई फॉरेस्ट का पेपर दिया था, ठीक है, तो वो भी दिया था और मैं भी दिया था। मैं इसमें था, मतलब हुड़ी हुड़ी में नहीं रहता है, मैं तो IIT से पढ़ा हूँ, अंदर मेरे को क्या मैथ्स का चिंता है। सीधा पहला पेपर था PSC का, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा फॉरेस्ट का। मैं गया पेपर देने, मैथ्स में PSC में, फॉरेस्ट के पेपर में 50 सवाल आते हैं, है ना। मैं बिना पढ़े गया था, बिना पढ़े गया मतलब मैथ्स को नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे से मैथ्स बन ही जाएगा, मैं उसमें चला गया था, है ना। टोटल मैथ्स और रीजनिंग के 50 सवाल आते हैं। मैं सवाल बनाया था 32 या 33, 50 में 33 इतना बनाया था, बस सही बनाया था, है ना, सही बनाया था। मेरा भाई बनाया था 50 में 50, है ना। मैं 33-34 बनाया था, एक आध दो गलत हुए थे, मतलब 31-32 मेरे सवाल सही थे, ठीक है। और मेरा भाई 50 बनाया था, और एक सवाल PSC डिलीट कर दिया, बचे कितने, 49 सवाल, है ना। 49 के 49 सही थे उसके, ठीक है। पेपर में और वो मिला रहे थे आंसर, 49, उसका रैंक आया 1 सीधा। इसमें फॉरेस्ट का एग्जाम होता है ACF का और रेंजर का, ठीक है। तो ACF में नहीं आ पाया था उसका, रेंजर, ACF में वेटिंग 1 रह गया था, और रेंजर में रैंक 1 आया सीधा। अभिषेक दुबे, आप देखोगे PSC के उसमें दिखेगा, ठीक है। इसी के चक्कर में उसका टोटल नंबर आया 333-34 कुछ नंबर आया, 346, 346, 600 में ना पेपर अच्छा आता है ना, 600 की बात कर रहा हूँ, 346 के आसपास उसका नंबर था। उसका रैंक 1 था, मेरा इधर ही 330 नहीं, मेरा 300 या 298 ऐसा कुछ नंबर था, 200 कुछ, तो मैं बाहर, है ना। मेरे को तो कुछ भी नहीं, इंटरव्यू कुछ भी नहीं, जनरल वालों को तो मौत हो जाता है ना, कुछ नहीं। तो खैर, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप उसके बाद मेरा ना मैथ्स बनाना पड़ेगा, फिर बनाते समझ में आया कि है आसान, लेकिन आप बढ़ के जाओगे तब ना, सारा चीज मैथ्स रीजनिंग में सारा चीज ये बहुत आसान है, इसमें क्या फॉर्मूला रखना, लेकिन पढ़ के जाना पड़ेगा, कहाँ कौन सा सवाल आ जाए, है ना। तो भाई करके तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कोई समस्या? अगला सवाल करते हैं एक आध।
एक सवाल होमवर्क दे देता हूं, 2-3 दे दूं? कल ब्लड रिलेशन, उसके बाद अपन मैथ शुरू करेंगे, ठीक है? सर आपको हिंदी तो पढ़ाएंगे तो हैं? हिंदी सब पढ़ा रहे हैं, मैथ्स भी रीजनिंग भी और हिंदी बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं क्लास ले लीजिए ना सर। 2 क्लास के 10:30 से मेरा टाइमिंग रहता है, 1 बजे तक जाता हूँ क्लास, 10:30 सर ही नहीं छोड़ते, 2.5 घंटे का क्लास है मेरा। सर से बात करेंगे। 2 क्लास क्या मतलब 2.5 घंटा बहुत होता है, मेरे को भी थोड़ा सा आराम चाहिए रहता है, ठीक है? देखते हैं। हाँ, एक सवाल लिखिएगा। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही थी, एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही थी, ये होमवर्क है। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही थी, संडे या रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। यदि मंगलवार शाम 5 बजे, यदि मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो, 7 मिनट पीछे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, है ना, इसको बना के लाइएगा। आ गया संडे, आ गया। अबे अरे यार, थोड़ा सा गलती हो गया है ना? ये जो है ना, मैं डेटा गलत दे दिया था, या आप इसको ऐसा भी बना भी सकते हो, है ना? ठीक है, यही बना के लाना। अब आंसर इसके हिसाब से नहीं आएगा ना, समझ में आ रहा है? यही बना के लाइए। सवाल इसमें आधा अलग देखा, आधा दूसरा सवाल देख दिया मैं, तो दोनों का मिक्स हो गया, तो आप इस हिसाब से बना के लाओ। मैं ऑप्शन भी देना चाह रहा था, लेकिन अब उसके हिसाब से ऑप्शन थोड़ी मैच होगा, ठीक है? आप इसी को बना के लाइए, ठीक है? कल मिलते हैं। हाँ जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज ग्रुप में कि क्या क्या है। हाँ, तो अभी डाल दूंगा आधा घंटा में ग्रुप में। आधा घंटा में कितना तैयारी कर लेंगी आप? ये तो आएगा ये चैप्टर, ठीक है? हाँ जी।